नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो देखिए, भारत से बचने के लिए पाकिस्तान तरह तरह के उपाय ढूंढता रहता है। इस बार भी वो कुछ इसी तरह के उपाय में जुटा था, लेकिन उसके मंसूबों पर पानी फिर गया। जी हाँ, जिस इस्लामिक नाटो का वो सपना देख रहा था, वो फुस साबित होता दिखाई दे रहा है। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब अर्दोगान ने रियाद में सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान यानी कि MBS से मुलाकात की। अर्दोगान ने मंगलवार को रियाद पहुंचने और MBS से बैठक ने दुनिया और खासतौर से पाकिस्तान का ध्यान अपनी ओर खींचा। दुनिया इसलिए इस मुलाकात को देख रही है क्योंकि दो पूर्व प्रतिद्वंदी देश न सिर्फ संबंध सुधार रहे हैं बल्कि रक्षा समझौते भी कर रहे हैं। दूसरी ओर पाकिस्तान के लिए ये दौरा एक झटके की तरह है। पाकिस्तान की कोशिश तुर्की को अपने और सऊदी के रक्षा समझौतों में शामिल करते हुए इस्लामिक नाटो बनाने की बात थी, लेकिन एर्दोगान ने इस्लामाबाद को दरकिनार कर सीधे MBS से बातचीत शुरू कर दी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक तुर्की और सऊदी अरब ने जो जॉइंट डिक्लेरेशन जारी किया, उसमें उन्होंने डिफेंस संबंधों पर जोर दिया। साझा बयान में कहा गया कि दोनों पक्ष मौजूदा डिफेंस समझौता में सहयोग करेंगे, एक्टिव करने पर सहमत हुए। साथ ही क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता के लिए मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म के जरिए संबंध मजबूत करने पर प्रतिबद्धता भी जताई। इसके अलावा आतंकवाद से लड़ाई में सहयोग और साइबर सुरक्षा क्राइम पर मिलकर काम करने की बात भी कही है। सऊदी तुर्की बने प्रतिद्वंदी से सहयोगी तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान की 2 साल से ज्यादा समय से किसी तरह की कोई बातचीत नहीं थी या फिर कोई यात्रा नहीं हुई थी। ये उनकी पहली यात्रा मानी जा रही है। प्रतिद्वंदी से सहयोगी बने दोनों देशों के संबंध हालिया सालों में लगातार बेहतर हुए हैं। दोनों देश कई तरह के राजनीतिक मुद्दों पर सहयोग कर रहे हैं, जिसमें अब और आगे बढ़ते हुए दोनों रक्षा समझौते तक पहुंच गए हैं। जुलाई 2023 की बात की जाए तो एर्दोगान की ये पहली रियाद यात्रा है और ये यात्रा ऐसे समय हो रही है जब तुर्की ने सऊदी अरब और पाकिस्तान के रक्षा समझौते में शामिल नहीं होने का फैसला लिया है। जी हाँ, जिसको लेकर पाकिस्तान दम भर रहा था कि तुर्की भी आएगा और फिर एक इस्लामिक नाटो फोर्स का गठन होगा जो भारत के लिए खतरा बनेगा। भारत भी इसे लेकर चिंतित था, वो भी इसके तमाम उपाय कर रहा था, लेकिन अब ये पूरा मामला कहीं ना कहीं फुस होता दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान की ओर से तुर्की के समझौते में आने की उम्मीद जाहिर की गई थी, जैसा पहले ही मैंने आपको बताया, लेकिन एर्दोगान की इस यात्रा से पाकिस्तान के इस्लामिक नाटो की कोशिश अब धाराशायी हो गई है। विशेषज्ञों की माने तो तुर्की को रियाद के साथ किसी भी सुलह को अन्य क्षेत्रीय प्रतिद्वंदियों के साथ संबंधों के तौर पर और संतुलित करते हुए चलना होगा और इस यात्रा में यह साफ हो जाएगा कि UAE के साथ प्रतिद्वंदिता और इजराइल से सुरक्षा खतरे में सऊदी अरब को तुर्की से क्या भरोसा मिलेगा। अक्टूबर 2018 में इस्तांबुल में सऊदी वाणिज्य दूतावास के अंदर सऊदी एजेंटों के जमाल खशोगी की हत्या के बाद रियाद और तुर्की के बीच संबंध बहुत ज्यादा तनावपूर्ण हो गए थे, यानी बहुत खराब हो गए थे। लग रहा था कि दोनों देश आपस में अब कभी नहीं मिलेंगे। दोनों देशों के रिश्ते में उस समय काफी तनातनी देखी गई थी, लेकिन बीते 2 साल में रिश्ते फिर से पटरी पर आ रहे हैं और इस बार तो देखिए, पाकिस्तान मध्यस्थता कर रहा था इस्लामिक नाटो के लिए, लेकिन अब उसी को दरकिनार कर दिया गया है। भारत पर जिस तरह से वो लगातार आतंकवादी हमला करता रहा है, अपनी सीमा पार से आतंकियों को भेजता रहा है, भारत के लिए मुश्किलें खड़ी करता रहा है। ऐसे में ऑपरेशन सिंदूर पीछे हमने देखा भारत ने किस तरह से पाकिस्तान को धूल चटाया। इसलिए पाकिस्तान चाहता था कि ये जो तमाम देश हैं वो एक इस्लामिक नाटो बनाए, जिसके जरिए अगर पाकिस्तान पे हमला भारत करता है तो फिर बाकी फोर्सेस इसका जवाब देंगे। लेकिन अब उसका ये सपना चूर चूर होता दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान के सपने पर सेंध लगती दिखाई दे रही है और जो ये पूरा का पूरा उसने कोशिश किया था कि भारत को किसी तरह से पीछे लेकर आया जाए, ढकेला जाए, वो अब उसका सपना कभी साकार नहीं होगा। यानी कि एक बार फिर से पाकिस्तान के सपने पर पानी फिर गया है।